अब जैसे ये सुना तुरंत दानचंद की पत्नी फिर दानचंद के पास गई, कहती अरे बाबा बड़े जिद्दी हैं, वो तो कह रहे हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं होगे तब तक हम नहीं जावेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जब तक तुम पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाओगे तब तक नहीं जाएंगे, और हाँ जब तक वो यहाँ रहेंगे उनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था सब करनी पड़ेगी। अब दानचंद सोचे करे अब ही तो एक ढेला की बात थी, अब तो पूरा महीने भर का राशन ही चला जाएगा। तो जानते हो क्या कहता है अपनी पत्नी से? कहता है जाओ बताओ मर गए। अब दानचंद की पत्नी भी सोचे महाराज ऐसे ऐसे कंजूस। अच्छा दानचंद की पत्नी गई यही बतावे कि बाबा वो तो बीमार थे अब मर गए। अब बाबा भी और पंडा बाबा सोचे हम तो जहां से आए मुर्दई घाट से आए। भगवान भी कौतुक कर रहे हैं। भगवान कहते अरे राम राम, बताओ कितने अच्छे आदमी थे, तुरंत ही मर गए, जैसे गंगा नहाया तुरंत ही मर गए। बताओ एक ढेला देने की बात कही थी, चलो ठीक है क्या बताएं, जैसी परमात्मा की इच्छा। और तुम सेठानी अकेले क्या करोगी? अब इनके दाह संस्कार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सब पैसा लगेगा। अब लाओ इनका कुछ दाह संस्कार किया जावे। और तुम एक काम करो, अब हम पूरे गांव में सूचना तो दे दें कि अब ये मर गए हैं, इनकी व्यवस्था कुछ हो जावे। अब बाबा पंडा बाबा पूरे गांव में हो हल्ला भी करावे कि सेठ जी दानचंद निकल लिए। और दानचंद को कुछ योग वगैरह की व्यवस्था शायद पता थी, तो सांस रोक के कट्टी साधे पड़ा। जो भी आवे हिलावे डुलावे तो बोले ही ना, खाली एक ढेला न जावे बस। मरने तक की व्यवस्था हो गई। और यहां तक कि आपको बतावें संत जन कहते हैं कि दानचंद की अर्थी भी बन गई, उसको लिटा लिया, बांध लिया। और सेठानी बार बार कहें अरे ये मरे नहीं हैं, ये अभी जिंदा हैं। और गांव वाले कहें नहीं बिटिया तुम्हारा प्रेम है अपने पति से, जो तुम ये कह रहे हो कि मरे नहीं है जिंदा है, अब ये बस तुम्हारे ख्यालों में जिंदा है। करे नहीं हम सच में कह, सेठानी कहे नहीं सच में कह रहे हैं ये मरे नहीं है, ये जिंदा हैं। लेकिन गांव वाले कह रहे बिटिया तुम काहे परेशान हो, अब इनको ले जाना पड़ेगा। अच्छा दानचंद सांस रोके पड़ा, अर्थी तक गई, वहीं फिर मुर्दा घाट में गया। और जैसे ही चिता बनाई गई, लिटाया गया, तो फिर भगवान भी, अब अर्थी जा रही थी, भगवान मन ही मन सोच रहे थे ऐसा विकट कंजूस है, इससे आज हम भी हार गए, भगवान भी हार गए। अच्छा मुर्दा घाट पे महाराज लेके गए उसको, दानचंद को, और दानचंद को वहां लिटाया। और अग्नि देने की बारी आई कि अब आग लगावी जाए, तो भगवान उसके कान में बोले कि अब अहिनो मौका है, अब बताओ अगर कुछ व्यवस्था हो तो उठ जाओ, हम जानते हैं तुम मरे नहीं हो, तुम नखरा कर रहे हो, खाली नाटक कर रहे हो। अच्छा भगवान भी हार गए, भगवान को अंततः उसके कान में कहना पड़ा, नहीं तो आग लगा देते। लेकिन अभी भी एक ढेला की बात में है। और भगवान कहते हैं कि वरदान मांगो, तुम तो आज तक तुम जैसा कंजूस हमने नहीं देखा, वरदान मांग लो। तुम एक ढेला ना प्रदान करो, हम तुमको जो कुछ कहो देने वाले हैं, हम लक्ष्मीपति हैं, रमापति हैं, तुम जो मांगो हम तुमको दे देंगे। तो सेठ वहीं से बोला कि वो एक ढेला छोड़ दो बस, तुम हमको और कुछ नहीं चाहिए।